तो जिस तरह से भारत के वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन नए नए मुकाम को हासिल कर रहे हैं और अपने काबिलियत के तौर पर भारत का नाम दूसरे देश में एक लार्जेस्ट कंट्री के तौर पर जिस प्रकार से उभरा है, उसे देखकर अब लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं है जब अमेरिका और चीन को भी सोचने पर मजबूर करने वाला है। हमारा देश भारत, हम बात कर रहे हैं भारत में बने एक ऐसे सबमरीन की जो कि एरोवाना नाम से प्रसिद्ध होने लग रही है। इसी विषय को देखते हुए भारत मुंबई बेस्ड कंपनी मज़गोन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि एमडीएल ने एक ऐसा सबमरीन बनाया है जिसे देख अमेरिका बौखला गया है। इस सबमरीन के निर्माण को लेकर अब अमेरिका भारत पर प्रेशर बनाने लगा है ताकि भारत सबमरीन की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दें। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस सबमरीन में, जिसके पीछे अमेरिका हाथ धोकर पड़ चुका है और इसकी टेक्नोलॉजी हमसे मांग रहा है। तो मिजिस्ट सबमरीन बनाने के पीछे भारत के वैज्ञानिकों का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि दुनिया को इस बात का पता लग सके कि भारत किसी से भी कम नहीं है और ऐसी सबमरीन को खुद भी बन सकता है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर में मिजिस्ट सबमरीन किससे कहते हैं, तो आपको बता दें, मिडगेट सबमरीन को आमतौर पर छोटी पनडुब्बी कह सकते हैं। इसका वजन 150 टन के अंदर होती है। यह सबमरीन इतनी छोटी होती है कि जब वह पानी के अंदर गोता लगती है तो दुश्मन देश के बड़े बड़े सबमरीनों को भनक तक नहीं लगती। इसकी स्पीड 2 नॉट तक होती है, जिसके वजह से जब वह दुश्मन देश के समुद्री सीमाओं को लांघती है तो उनकी ऑटोमेटिक रडार सिस्टम इन पनडुब्बियों को डिटेक्ट नहीं कर पाता है और उनके तेज दरार हमले का शिकार बन जाता है। इस सबमरीन में लोगों की बैठने की क्षमता कम है। इसमें एक बार में ज्यादा से ज्यादा 9 ही लोग बैठ सकेंगे। इमरजेंसी की हालत में अगर मिलिट्री मिशन को अंजाम देने के लिए कहा जाए तो 6 या उससे ज्यादा लोग बैठकर अपने टारगेट तक पहुंचकर दुश्मनों को निष्ठा नाबूद कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना इंतजाम किया गया है कि कमांडो बैठकर जाएं और मिशन को अंजाम देकर वापस आ जाए। इस सबमरीन में हथियार और मिसाइल की खास इंतजाम किया गया है, जिसमें आधुनिक मिसाइल के अलावा टारपीडो जैसे कई हथियार शामिल हैं। वही बात करें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उनके नेतृत्व में भारत ने वह मुकाम हासिल किया है जिस वजह से भारत आज उन देशों के बराबरी कर रहा है जो कभी संभव नहीं हुआ करता था। हमारा भारत पहले कई इंटरनेशनल प्रेशर सही है और कितनी बार हमारी भारतीय नौसेना को अपने आधुनिक हथियार से मार गिरा दिया जाता था, लेकिन मेजर सबमरीन भारत के लिए एक ब्रह्मास्त्र का रूप साबित हुआ है। इस सबमरीन को बनाते ही अमेरिका इंटरनेशनल लेवल पर सुरक्षा को लेकर प्रेशर बनाने लगा है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस एरोवाना सबमरीन की टेक्नोलॉजी अमेरिका को सौंप और इजाजत मिलने पर इस समुद्री इलाकों में उतरे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर साफ साफ मना कर दिया है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिक की यह तकनीक हमारे देश से बाहर न जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अमेरिका इस सबमरीन को लेकर इसलिए पागल है क्योंकि भारत इस सबमरीन को समुद्र के अंदर सीक्रेट ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी को सौंपने वाला है। इसके जरिए कम कमांडो के साथ किसी भी तरह का सैन्य अभियान या सीक्रेट मिशन दुश्मन देश के खिलाफ भारत आसानी से करना चाहता है। तो बता दे कि नौसेना के पास वर्तमान में 16 पारंपरिक पनडुब्बियां सेवा में है, जिनमें 7 रूसी किलो श्रेणी की पनडुब्बियां, 4 जर्मन एचडी पनडुब्बियां और 5 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों शामिल है। लेकिन भारत अपने सैन्य ताकत को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और इसके तहत भारत का सबसे महत्वपूर्ण पनडुब्बिया कार्यक्रम प्रोजेक्ट 75 अपने वैज्ञानिकों के साथ कई स्वदेशी हथियार और पनडुब्बिया बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। बता दे कि 43,000 करोड़ रुपए की पनडुब्बिया कार्यक्रम प्रोजेक्ट के तहत भारत का लक्ष्य एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से बेहतर सेंसर और हथियारों और एआईपी से लैस 6 उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। एआईपी सिस्टम एक पनडुब्बी को लंबे समय तक पानी के भीतर रहने की अनुमति देता है, जिससे इसका पता लगाना अधिक कठिन हो जाता है। लेकिन जिन पनडुब्बियों में एआईपी सिस्टम नहीं होता है, उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए पानी से बाहर निकालना पड़ता है। अगर एआईपी पनडुब्बी की बात करें तो वह केवल जर्मन पनडुब्बियों के पास है, लेकिन भारत इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है
और इसलिए अमेरिका AIP तकनीक की प्रासंगिकता पर बहस शुरू कर दी है ताकि भारत को सुपर पावर कंट्री बनने से रोका जा सके। वहीं भारत ने अक्टूबर 2023 में $3.75 अरब का एग्रीमेंट रसिया के साथ साइन किया है, जिसमें दोनों देश मिलकर अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी को शेयर करके कई पनडुब्बी बनाए, जिसमें पहली पनडुब्बी INS कलवरी दिसंबर 2017 में, दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी सितंबर 2019 में, तीसरी INS करंज मार्च 2021 में, चौथी INS बेला नवंबर 2021 में और पांचवी INS वागीर जनवरी 2023 में बनाई गई है। छठी पनडुब्बी, जिसका नाम वागशीर रखा गया है, इसकी परीक्षण पहले फेज से गुजर रही है और 2024 की शुरुआत में नौसेना को सौंप दी गई है। तो वही यह सारी पनडुब्बियां मॉडर्न फैसिलिटीज और लॉन्ग रेंज मार्ग क्षमता के साथ तैयार की जा रही है। वही यह पनडुब्बी बनने के बाद भारत अपने डिफेंस मिसाइल और वाटर पावर सिस्टम में तीसरे नंबर की मुकाम हासिल कर लेने वाला है। भारत इस बढ़ती हुई लोकप्रिय